एहसन इकबाल साहब, आपने ट्वीट किया कि कोई मुझे ये मंतक एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरीके से जो तीन अहम पोस्टिंग्स हैं, नर्व सेंटर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के, पेशावर कोर, कराची कोर और आईएसआई, वो ट्रांजिशन के अमल में रहेंगे 20 नवंबर 2021 तक। ये हुकूमत जो भी करती है वो मंतक के ख़िलाफ़ मालूम होता है। एहसन इकबाल साहब, आपकी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक स्टैंड लिया कि जी ड्यू प्रोसेस के तहत मामला होगा, जो कि वज़रा कहते नजर आए, फवाद चौधरी साहब ने कहा था, और फिर वो ड्यू प्रोसेस के तहत हुआ। उन्होंने 3 लोगों को इंटरव्यू किया, जैसा कि आज नोटिफिकेशन में बताया गया है। उसके बाद फैसला हुआ 19 नवंबर से तैनाती होगी। आपके ज़माने में नोटिफिकेशन मुस्तरद होते थे वज़ीर आज़म हाउस के, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हुआ, उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने फैसला किया है, तो आप खुश नहीं हैं? देखिए शाहजेब, गालिब आज से बहुत पहले इस हुकूमत को विजुअलाइज करके कह गए थे, रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। सवाल यह है कि आप अगर कहीं तहसीलदार की, डिप्टी कमिश्नर की, पटवारी की पोस्टिंग ट्रांसफर का क्राइसिस पैदा कर दें, वो मैनेजेबल है। पाकिस्तान जो इस वक्त एक नहायत ही संगीन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के अंदर है, हमारी मगरबी सरहदों की जो सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के पिछले कुछ माह के अंदर हमें चैलेंजेस दरपेश रहे हैं, जैसे मैंने अपनी ट्वीट में भी कहा कि पाकिस्तान के ये तीनों नर्व सेंटर्स जिनको इस हुकूमत ने 6 हफ्ते के लिए मफलूज कर दिया, 6 अक्टूबर को फैसले हुए, अब 20 नवंबर तक तकरीबन 6 हफ्ते का पीरियड है। ये 3 नर्व सेंटर्स या कमांड सेंटर्स, एक पेशावर कोर जो कि अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका इलाका, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से मुल्हिक है, नहायत सेंसिटिव है। इसी तरह कराची कोर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है हमारी मिलिट्री कमांड के अंदर, और फिर आईएसआई जो कि हमारी प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका एक बड़ा अहम रोल है इंटरनेशनल ग्लोबल जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसके हवाले से भी और इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी। आपने तीनों इदारों को 6 हफ्ते के लिए मफलूज कर दिया, एक ट्रांजिशन में गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया। इसकी क्या मंतक क्या है? क्या डाल दिया? अगर डीजी आईएसआई रहेंगे फैज हमीद साहब, उनका तजर्बा है, वो अपनी जगह पर रहेंगे। जो बाकी पोस्टिंग्स हैं वो आज होनी थी या 19 दिन पहले होनी थी, तो 24 दिन बाद हो जाएंगी। वजीर आजम इस मुल्क का चाहता था कि जी मैं इंटरव्यू करके सिलेक्ट करूंगा कि कौन डीजी आईएसआई होना चाहिए, उन्होंने वही फैसला किया जो कि आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज थी, मगर इंटरव्यू करके किया और अपने आप को मुतमईन करके किया। तो इस मुल्क की जमहूरियत जिसके लिए आप बात करते हैं, उसमें उसके लिए क्या गलत हुआ एग्जैक्टली? मुल्क नाजुक सूरत हाल से आज भी गुजर रहा है, 2 साल पहले भी गुजर रहा था, 4 साल पहले भी गुजर रहा था, बट अगर एक वज़ीर आज़म ने ये किया है तो क्या गलत किया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा कि क्या गलत होता है, देखिए जब किसी के ऑर्डर्स हो जाएं कि वो पोस्ट आउट हो गया है, तो उसकी जो अथॉरिटी है, जो उसकी वहां पे कमांड है, वो एक ट्रांजिशन में आ जाती है, और जो नई लीडरशिप है वो आई नहीं होती, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक बेयकीनी के अंदर होती है। जो नया चीफ हमारा आएगा उसकी क्या प्रायोरिटी है, वो कैसे चलाएगा, तो एक पूरा आपने सिस्टम को न्यूट्रल कर दिया। दूसरी बात यह है, क्या 72 साल में पाकिस्तान में पहली दफा डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट हुई है? हमारे मुख्तलिफ अदवार में हुई है। आप इसका क्या करते हैं कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कंसल्टेशन होती है, खामोशी के साथ एक नोटिफिकेशन हो जाता है और नया आने वाला कमांड लेते हैं, अल्लाह खैर सलाह। ये तो देखिए पहले दिन से जिस दिन ये हुकूमत आई है, हर तयनाती को इन्होंने कंट्रोवर्शियल किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के आईनी तकर्रियां हो, चाहे वो चेयरमैन नैब की तकर्री हो, चाहे वो फौज की कलीदी तकर्रियां हो। मैं समझता हूं कि ये एक पैटर्न है जो हुकूमत की फैसला साजी की सलाहियत के बारे में एक तबसरा है कि ये किसी जगह स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कंसेंसस करने की सलाहियत नहीं रखते। ये इनकी नालायकी और बहुत शुक्रिया।